के प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे ए टू जेड जितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आईपीएस, एएफओ हो गया, नाबार्ड, एडीओबीओ, एफसीआई, इफको, आईसीआर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके सारे क्वेश्चन को एक एक करके सारा रिवीजन कर लेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। सो वंस एंड फॉर ऑल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, हमें ये क्यों देखना चाहिए, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीट रिवीजन है, आपको एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक की कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ प्लांट न्यूट्रिएंट्स और एग्जाम फोकस एक्सप्लेनेशन होगा, इजी ट्रिक्स एंड विजुअल की तरफ आपको समझा देंगे हम, एंड डिफिशिएंसी सिम्टम से क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ बताया जाएगा। यानी हाई वेटेज टॉपिक को हम हर वीक एक डिस्कशन रखते हैं लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में, एंड पीवाईक्यूज को भी हम इस वीडियो में एंड में रखेंगे। सो वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप पीवाईक्यू देखें एंड पीवाईक्यू का आंसर जरूर करें। पहला है आपको समझने वाली चीज कि हमारा क्वेश्चन आस्क्ड होता है, इससे हमेशा हर साल आता है। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये पहला क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है। आयरन की डिफिशियंसी किस प्लांट से पहले आती है। हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर फॉर प्लांट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोबाइल इन प्लांट्स। ऑल्सो एक क्वेश्चन आता है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन एंजाइम एक्टिवेशन। ये 5 टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं एंड आपको समझना होगा एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, एंड इजी 3 to 5 क्वेश्चन हमेशा आपको दिख जाएंगे एग्रीकल्चर एग्जाम्स में, यानी 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम रहते हैं इस टॉपिक से, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो समझते हैं हम कि एसेंशियल एंड बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या है। एसेंशियल एलिमेंट्स एंड बेनिफिशियल एलिमेंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। एसेंशियल वैसे एलिमेंट्स को बोलेंगे जिनका जरूरी होना बहुत आवश्यक है, मतलब कि एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द प्लांट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, इनके बिना कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फ्लावरिंग नहीं होगा, फ्रूटिंग नहीं होगा, फिर कोई प्लांट के मेटाबॉलिज्म में फिजियोलॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दैट इज आपको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। वहीं बेनिफिशियल की बात करें, एलिमेंट्स जो एसेंशियल नहीं है कंप्लीशन ऑफ लाइफ के लिए, ये इसेंशियल रोल नहीं प्ले करते हैं। एंड अब अगला देखें, इनके एब्सेंस में डिफिशियंसी सिम्टम हो जाएगा, रिड्यूस यील्ड दिखता है। वहीं ये है कि प्रमोट करते हैं ग्रोथ, इंप्रूव हाई क्वालिटी एंड हेल्प इन स्ट्रेस टॉलरेंस, मतलब ये आपको एक तरह से काफी बेनिफिशियल होगा, सप्लीमेंट्री इफेक्ट दिखाएंगे, यानी सप्लीमेंट करेंगे ग्रोथ को, लेकिन इससे कमी हो जाएगी तो आपको यील्ड में भी एंड लॉस दिखाई देने को मिलेगा। These are required by the plants for normal growth and development, and they are beneficial but not essentially beneficial होता but essential होता है। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, आप याद रख लें इसका। जैसे एनपीके, मैक्रो आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, एंड देन आयरन, जिंक, कोबाल्ट, बोरोन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल। सो ये जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स है। बेनिफिशियल में सिलिकॉन, सोडियम एंड कोबाल्ट, ये एग्जांपल्स याद रखें। सिलिकॉन, सोडियम एंड कोबाल्ट जो है वो क्या है, बेनिफिशियल। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट, एंड ऑप्शन आपको दे देगा सिलिकॉन। सो आपको लगेगा सिलिकॉन जो है वो बेनिफिशियल एलिमेंट की जगह इसेंशियल से कंफ्यूज कर सकते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि इसका एग्जांपल कौन सा, सिलिकॉन, सोडियम एंड कोबाल्ट आर बेनिफिशियल एलिमेंट्स। वहीं एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स है। इसकी ट्रिक मैं बता दूं तो एनपीके सबको पता है मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है ब्रांड को। वैसे आप समझ लीजिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या इसको शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं कि नाइस, बॉय, गोल्ड, मॉम, फे, वूप, मन एंड जन। सो ये आपको 80 ऐसे एग्जांपल आपको याद रह जाएंगे, नाइस बॉय, कॉल्ड हर हिज मॉम, फेकू, मंजन। सो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। समझ सकते हैं एनपीके के बाद ये एग्जांपल याद रखें, सिलिकॉन, सोडियम एंड कोबाल्ट। सो ये तीनों जो है बेनिफिशियल है। अब अगला देखते हैं बेनिफिशियल एसेंशियल के बाद कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वैसे नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो नॉन मिनरल है, मतलब जिनके लिए ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्टली एयर से या वाटर से, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हम लोग एयर वाटर से ऑब्जर्व कर लेंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन आपको पता है कार्बन ऑर्गेनिक सोर्स मिल जाता है, हाइड्रोजन H2O से मिल जाएगा, गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर से भी मिल सकता है। सो दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम एयर एंड वाटर, इसलिए नॉन मिनरल। एंड मिनरल वो है जो मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, जो मैंने आपको बताया था ना, आइसबर्ग, कॉलमम, फेकुमंजन, एंड देन एनपीके। सो ये जो है आपको मिनरल है एंड नॉन मिनरल। ये कौन सा एग्जांपल है, क्लासिफिकेशन है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के। तो हमने देखा एसेंशियल एंड बेनिफिशियल, देन एसेंशियल का क्लासिफिकेशन। अब अगला है जो हमारा ये टॉपिक है मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो एलिमेंट्स वो हैं एंड माइक्रो एलिमेंट्स वो हैं, पहले मैक्रो समझ लेते हैं। वो एलिमेंट जो प्लांट को
मोर देन 0.1% ऑफ ड्राई प्लांट वेट प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं मैक्रो। यानी कि समझिए कि लार्जर क्वांटिटीज में प्लांट को रिक्वायर होता है मैक्रो, एंड लेस देन 0.01% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द प्लांट, ये होते हैं माइक्रो। सो एग्जाम में पूछ सकता है, अगर डेटा पूछेगा तो 0.1% से अगर ज्यादा हो गया तो हो जाएगा माइक्रो, एंड 0.01% से कम हो जाएगा देन हो जाएगा माइक्रो। सो नीडेड इन प्लांट्स इन ग्राम टू किलोग्राम लेवल। मेजर रोल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड यील्ड में, जैसे एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तीनों जो है, एंड ये तीन 6 एग्जांपल जो है वो मैक्रो ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होता है। अब देखते हैं माइक्रो में, इसमें समझ सकते हैं नाइस बॉय कॉल्ड मॉम फेकू मंजन, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है ये एग्जांपल जो क्लियरली आप देख सकते हैं। सो माइक्रो क्या होता है, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में जरूरत होती है प्लांट्स को, वो इसेंशियल होता है स्पेसिफिक फंक्शन एंड एंजाइम एक्टिविटीज। स्पेसिफिक फंक्शन एंजाइम एक्टिविटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड ये है मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो समझिए मोर क्वांटिटी, मैक्रो जो है वो है मैक्रो जो है हमारा वो है मोर क्वांटिटी, वही माइक्रो जो लेस क्वांटिटी बट इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है मैक्रो के जैसे ही। अगला जो है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स समझ सकते हैं कि एन, पी एंड के। तो एन का फंक्शन क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ करना है, इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड बनते हैं, प्रोटीन, एंजाइम, क्लोरोफिल, लीफ का एरिया बढ़ना, एंड टिलरिंग, ये सब कुछ नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है। डिफिशियंसी क्या होगा, ओल्डर लीव्स टर्न प्ले लो ग्रीन, स्टंटेड ग्रोथ, रिड्यूस यील्ड, तो नाइट्रोजन काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए। वही सेम फास्फोरस जो है उसको रूट डेवलपमेंट में काम करता है। एनर्जी ट्रांसफर यानी एटीपी बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें फॉस्फेट फॉस्फोरस, तो एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो बनता है एडीपी प्लस एनएडीपीएच। सो ये एक तरह से फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट जो कौन सा फॉस्फोरस से आता है, दैट इज फॉस्फोरस, काफी इंपॉर्टेंट। डिफिशियंसी से स्टंट ग्रोथ होगा, डार्क ग्रीन पर्पल इसलिए पुअर रूट डेवलपमेंट, इन रूट डेवलपमेंट में फॉस्फोरस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, आप याद रख सकते हैं। देन पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है वो वाटर बैलेंस में एंड स्टोमेटल मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इवन डिजीज रेजिस्टेंट एंड क्वालिटी में भी कंट्रीब्यूशन इसका रहता है। अब बात करें डिफिशियंसी सिम्टम में तो येलोइंग हो जाता है एंड स्क्रॉचिंग लीफ मार्जिन्स, वीक स्टेम होगा, पुअर क्वालिटी एंड लो यील्ड पोटेशियम की वजह से। मोस्टली इंडियन फार्मर्स में आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस तो दे देते हैं डाई या डीएपी के फॉर्म में, बट पोटेशियम की बात कोई नहीं करता। पोटेशियम काफी कम अप्लाई होता है हमारे रीजनल एरियाज में। अब बात करें की पॉइंट्स में तो मैक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड लार्ज क्वांटिटी, एनपीके मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से लिमिटेड प्लांट ग्रोथ हो जाएगा, एंड बैलेंस न्यूट्रिशन से हायर यील्ड मिलता है आपको। सो याद रखने की ट्रिक समझ लीजिए, नाइट्रोजन लीव्स के लिए, फॉस्फोरस रूट्स के लिए, एंड पोटास जो है क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सब अगला देखते हैं हम कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। नाम से पता चल रहा है जो कम अमाउंट में चाहिए, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन, जिंक, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर इंपॉर्टेंट है जो काफी डिस्कशन में रहता है हमेशा। सो आप इसको समझ सकते हैं कि फीलिंग जिंकी बट मेनी क्रॉप्स, शो फीलिंग जिंकी बट मेनी क्रॉप्स, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मैं बता चुका हूँ एग्जांपल, नाइस बॉय कॉल्ड पेकुमंजन वाला। सो आप समझ सकते हैं आयरन का रोल क्या है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में आयरन रिंग बनता है, मैं उन्हें पता होगा बट स्टिल मैं इसको क्लोरोफिल जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। सो आयरन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोफिल में, एंड देन येलोइंग ऑफ लीफ, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो येलोइंग ऑफ लीफ क्लोरोसिस दिखता है, और क्लोरोसिस इंटरवीनल मतलब वेन्स जो है वो कलर हो जाएंगे, तो समझिए आयरन की कमी है। सो फेरस सल्फेट, आयरन चीलेट और सॉइल में FYM देने से ये आपका सोर्स जो है आयरन का। जिंक की बात करें तो एंजाइम एक्टिवेशन करता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में जिंक काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट हार्मोन है, इसके हार्मोन्स की भी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो प्लांट हार्मोन जिंक काफी इंपॉर्टेंट। इंटरवीनल क्लोरोसिस इसमें भी है, एंगर लीव्स में स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ छोटी रह जाएगी। जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड या फिर FYM के थ्रू हम ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं माइक्रो। अब बात करें बोरोन की तो इंपॉर्टेंट फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन देन सेल वॉल, तो सेल वॉल में बोरोन इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, एंड देन डेथ ऑफ द पुअर फ्लावरिंग एंड न्यूट्रिशन, बोरेक्स एंड नेटेड कंपाउंड, सल्फर, ये सारे हम बोरोन सोर्सेस को दे सकते हैं प्लांट में। देन मैंगनीज की बात करें तो एक्टिवेट करता है एंजाइम को, एंड फोटोसिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल मैंगनीज। मैंगनीज फोटोसिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, आपको पता होगा हाइड्रोलिसिस और जो इवेंट्स होते हैं उसमें मैंगनीज के एलिमेंट्स का काम है, वो भी हम आगे के चैप्टर्स में फर्दर डिस्कशन में देखेंगे। इंटरवीनल प्रोसेस इन ओल्डर लीव्स, आप देखो मैं आपको बता देता हूँ, यंगर लीव्स में आयरन एंड बोरोन से, यंगर लीव्स में इंटरवीनल प्रोसेस सॉरी आयरन एंड जिंक से हमने देखा था, आयरन जिंक से इंटरवीनल प्रोसेस इन यंगर लीव्स, वही मैंगनीज से इंटरवीनल प्रोसेस इन ओल्डर लीव्स आपको देखने को मिल जाएगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है एंजाइम एक्टिवेशन में करता है, लिग्निन फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल,
लिग्निफिकेशन में समझिए कॉपर चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए कॉपर काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सो डाइबैक ऑफ टिप, यानी टिप पोर्शन से यहाँ से प्लांट मरना शुरू होगा एंड नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज डाइबैक फ्रॉम टिप। पुअर ग्रेन एंड सीड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कॉपर की कमी होगी तो ग्रेन क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे लेट्स से राइस हो गया, लेट्स से व्हीट हो गया, तो पुअर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। इसका सोर्स है कॉपर सल्फेट, सॉइल एंड एफओएम। आप एक बार खुद से रिवाइज कर सकते हैं, पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, नोट्स भी आप चाहे तो बना सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप उसको वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके देख सकते हैं। सो अगला जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी नाम से पता चल रहा है वो इंपॉर्टेंट, जो प्लांट ग्रोथ के लिए लार्ज क्वांटिटी में चाहिए वो होते हैं प्राइमरी। से नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। नाइट्रोजन का रोल बता चुका हूं मैं आपको, फास्फोरस एंड पोटास का रोल भी आपको बता चुका हूं। समझ आए कि अगर एनपीके की डिफिशियंसी जब भी होगा तो क्या होगा, डिफिशियंसी ओल्डर लीव्स में येलो होता है, क्योंकि ये एनपीके जो है वो मोबाइल होते हैं। सो मोबाइल होने का मतलब क्या है कि ये प्लांट को जैसे ग्रोइंग पार्ट को जरूरत होगी, मोबाइल रहेंगे तो ओल्डर लिप्स से ये यंगर लिप्स की तरफ मूव कर जाएंगे, दैट इज मोबाइल एलिमेंट। सो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली। ओके, सो एनपीके की बात कर ले तो ये मोबाइल है एंड ये प्लांट का मेन फूड है, एंड वही मोबाइल है प्लांट का मेन फूड है, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में एनपीके एग्जांपल हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं अगला इसेंशियल सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी में आ जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम को पता है, कैल्शियम ने बताया था सेलुलर फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन, रूट डेवलपमेंट में एंड डेथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स, यानी टिप से डेथ शुरू होता है कैल्शियम वजह से। गोसिपियम लाइम, कैल्शियम नाइट्रेट, बोन मील, ये सारा जो कैल्शियम का सोर्स है वो आपको कैल्शियम देंगे। एंड देन मैग्नीशियम बात करें तो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम जो होता है मैग्नीशियम होता है, एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम को। इंटरविनल क्लोरोसिस ओल्डर लीफ में मैंने आपको बताया था मैग्नीज से भी होता है। ओके, अभी हमने देखा था इंटरविनल क्लोरोसिस किन से होता है, इसमें हमने ओल्डर लिप्स में देखा था मैग्नीज से, यंगर में देखा था आयरन एंड जिंक से। ओके, एंड डाइबैक कॉपर से देखा था। ओके, सो ये हमारा अब तक का यंगर लिप्स एंड ओल्डर लिप्स से देख चुका हूँ। अगला देखते हैं हम लोग सल्फर का रोल कि अमीनो एसिड्स हैं, सबको पता है जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है उसमें प्रेजेंट रहता है। इन अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन भी कंपोनेंट होगा, जाहिर सी बात है। येलोइंग ऑफ लीव्स ऑफ यंगर प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा स्टंटेड ग्रोथ है, एंड एंजाइम एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल ये। okay? अब बात करें मेमोरी ट्रिक की तो कैल्शियम बिल्ड्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर बिल्ड्स ग्रीन स्ट्रॉन्ग। ओके, सो कैल्शियम बिल्ड करता है, मैग्नीशियम जो ग्रीननेस प्रोवाइड करता है, एंड सल्फर जो स्ट्रॉन्ग करता है प्लांट को। दैट इज शॉर्ट ट्रिक, मेमोरी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। एंड देन हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट का फंक्शन क्या है? वैसे न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्राइमरी मतलब बोले तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी प्राइमरी सेकेंडरी हमने देखा है अभी, प्राइमरी सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ओवरऑल इंपैक्ट क्या क्या है, ये सारा कुछ इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रोल दिखाया गया है। तो डिफिशियंसी अगर होती है इन सारे प्लांट्स की तो क्या होगा, आपको न्यूट्रिएंट के प्लांट हेल्थ पे दिखाई देता है इफेक्ट इसका। देन बैलेंस न्यूट्रिएंट मिलता है तो ग्रोथ एंड यील्ड अच्छा रहेगा। इंप्रूव करता है डिजीज रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस टॉलरेंट। ओके, इसेंशियल सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग में ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है आपको ध्यान रखना होगा, बैलेंस यूज करना ही होगा। देन अगर बैलेंस यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स का तो प्लांट हेल्दी रहेगा, और हेल्दी प्लांट होने से हाई यील्ड एंड बेटर क्वालिटी आपको फील्ड में दिखेगी, फार्मर्स को काफी बेनिफिट होने वाला है इससे। देन बात करें हम फंक्शन ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जो सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे का फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कैल्शियम सेलुलर फॉर्मेशन हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया क्या क्या होता है। सल्फर की बात करें तो क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कंपाउंड्स ऑफ अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के एग्जांपल बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसमें दो ही ऑप्शन है, सिस्टीन एंड मेथियोनिन आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ओके, कौन कौन से हैं? सिस्टीन एंड मेथियोनिन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी, आपको दिख जाएगा पीवाईक्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगला जो है हमारा है ये है फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग है हमने एक्चुअली आपको डिस्कस कर रखा है, आप इसको एक बार पॉज कर लें, वही सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मैग्नीज, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, निकल, दैट इज फीलिंग जिनकी प्लांट्स में क्रॉप्स नाइस। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, नाइस, बाय, कॉल्ड, मॉम, मॉम, फे, टू, मन, जन। ओके, नाइस बॉय, कॉल्ड मॉम, फेकू, मंजन, दैट इज शॉर्ट ट्रिक फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, तो अगला हमारा जो है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया।
आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्या क्या इनके आंसर्स होंगे। तो आयरन डिफिशियंसी किस प्लांट में पहले दिखती है? ओल्डर लीव्स में। प्लांट के किस पार्ट में है? तो ऑप्शन है ओल्डर लीव्स में, एंड ऑप्शन है यंगर लीव्स, स्टेम। इसका आंसर आप बताइए, मैं आपको इस वीडियो के एंड में इसके आंसर बता दूंगा। उससे पहले आप खुद से ये सारे क्वेश्चन देख लें। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल एलिमेंट? बेनिफिशियल एंड इसेंशियल हमने आपको बताया हुआ है। तो एन पी के एंड यहाँ पर आपको सिलिकॉन एंड एनपीके के अलावा सिलिकॉन दिख रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट और इजी है, आप चाहे तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगला है विच न्यूट्रिएंट इज मोबाइल इनसाइड प्लांट? तो मोबाइल कौन सा है? कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन, आयरन। कौन सा मूव करता है? अभी मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो मेजर अमाउंट में चाहिए वही होता है मोबाइल एलिमेंट्स। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा कि कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं। सो इसका आंसर नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बेनिफिशियल एलिमेंट्स में कौन सा एनपीके के अलावा नहीं मतलब आएगा, वो है सिलिकॉन। एंड इसका आंसर बहुत ईजी है, मैं चाहूंगा आप सब इसका कम से कम आंसर कमेंट में जरूर बताएं। एंड अब हम देखते हैं लास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। दिस इज कॉन्सेप्ट मैप। तो हमने प्लांट न्यूट्रिशन के बेसिक्स को देखा, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स समझे, फंक्शंस देखा हमने, देन सोर्सेज, ऑर्गेनिक सोर्सेज, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? बैलेंस न्यूट्रिशन, सॉइल लीफ एनालिसिस, पीवाईक्यू भी हमने लास्ट में एक दो क्वेश्चन देखे हैं। एंड मैं एक सेपरेट पीवाईक्यू न्यूट्रिएंट्स पे भी ला दूंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ईयर वाइज एंड स्पेशली मेंशन करके कि किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगली वीडियो में इसको देख लेंगे हम लोग। फिलहाल हम समझते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन देखा, एसेंशियल, बेनिफिशियल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखे हैं, बेसिस फंक्शन, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। एंड ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है काफी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपसे फिर से मिलेंगे। तो ओके, तो हम बात कर रहे थे कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है। कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो आप बिना समझे अगर मेमोराइज करेंगे सिर्फ, तो ऐसे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होगा। एंड काफी सिम्टम्स कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक जैसे दिखते हैं सिम्टम्स, इसलिए आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, समझ सकते। आपको अच्छे से समझना होगा, जैसे कि कौन से यंगर पार्ट में आता है, कौन से ओल्डर पार्ट में, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड बेनिफिशियल एलिमेंट्स, इन सबको ध्यान देना होगा। स्मॉल अमाउंट कौन चाहिए बट इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो चीजें समझनी होंगी आपको। बेसिकली अगर आप डेली या रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आपको कराता रहूंगा टाइम के साथ, तो आपका कंफ्यूजन ये सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ओनली रास्ता है जिससे आप एग्जैक्टली अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। देन आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर, अगर आप डेली 50 to 100 क्वेश्चन करते हैं। डेली क्वेश्चन करना जरूरी है। मैं भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज रिवाइज कराता रहूंगा। थैंक यू फॉर चूजिंग पूषा एग्री अकेडमी। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।